वाग्देवतेति गरुडध्वजसुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभे। एक ऐसा संसार जो संतुलन, समृद्धि और दिव्य अनुग्रह की तलाश में है। वहां एक स्वर्णिम प्रकाश पुंज प्रकट होता है, कनक महालक्ष्मी की शाश्वत उपस्थिति। उनकी कथा कोई प्रदर्शन नहीं, बल्कि सूक्ष्म शक्ति की कहानी है, जो वायु की सरसराहट में फुसफुसाती है, आशीर्वाद में अनुभव होती है और सच्चे भक्तों के हृदयों में जीती है। आज हम उनके पवित्र कथानक की यात्रा करेंगे, एक ऐसी कथा जिसमें मौन चमत्कार है, तेजस्वी श्रद्धा है और शाश्वत भक्ति का प्रकाश है। देवी कनक महालक्ष्मी, जिनका नाम ही स्वर्णिम समृद्धि और दिव्य अनुग्रह की फुसफुसाहट करता है, ब्रह्मांडीय चेतना की गहराइयों से उदित हुई, एक शुभता की ज्योति बनकर जो भक्तों के मार्ग को प्रकाशित करने के लिए नियत थीं। उनका उद्भव यद्यपि सांसारिक कथा से बंधा नहीं है, युगों से चली आ रही भक्ति और ईश्वरीय इच्छा की अभिव्यक्ति के माध्यम से समझा जाता है। वे महालक्ष्मी की एक अभिव्यक्ति हैं, धन, सौभाग्य और समृद्धि की परम देवी, जो वैकुंठ में भगवान विष्णु की सहचरी के रूप में विराजमान है। फिर भी अपने अनेक रूपों में वे धरती पर अवतरित होकर इसे आशीर्वादित करती हैं। एक अतीत के काल में जब प्राचीन भूमि भक्ति और पुण्य से परिपूर्ण थी, तब दिव्य मां के एक विशेष स्वरूप का प्रकट होना समस्त प्राणियों के कल्याण हेतु नियत था। ये प्रकटता समुद्रों के उग्र मंथन से नहीं, ना ही किसी नाटकीय दैवी युद्ध से, बल्कि अनगिनत पीढ़ियों की मौन तीव्र प्रार्थनाओं और ब्रह्मांड में संतुलन और समृद्धि की प्राकृतिक आवश्यकता से, जिससे कनक महालक्ष्मी का रूप आकार लेने लगा। उनकी उपस्थिति यद्यपि किसी भौतिक मंदिर में सीमित नहीं थी, फिर भी पत्तों की मध्यम सरसराहट में, भरपूर फसलों में, धर्मपूर्वक शासित राज्यों की समृद्धि में और तपस्वियों की कुटियों में ध्यानमग्न शांति में अनुभव की जाती थी। वे वह अदृश्य शक्ति थीं जो धर्मयुक्त प्रयासों को सफलता प्रदान करती थीं, वह अदृश्य हस्ती जो करुणा को पोषित करती थीं, और वह अदृश्य प्रकाश जो निर्धनता और निराशा के अंधकार को दूर करता था। जब कलयुग की छाया फैलने लगी और ईश्वरीय कृपा के एक मूर्त रूप की आवश्यकता बढ़ने लगी, तब विशाखापत्तनम के रूप में जाना जाने वाला एक विशेष क्षेत्र आध्यात्मिक कंपन से भर गया, जो उनके प्रकट होने हेतु उपयुक्त बन गया। यह कोई अचानक होने वाला प्रलय नहीं था, बल्कि एक धीरे धीरे सूक्ष्म रूप से घटित होने वाला अवतरण था, एक पवित्र स्थान का कोमल आध्यात्मिक परिपूर्णता। वह भूमि स्वयं अपने हरे भरे पर्वतों और विशाल समुद्र के निकट होने के कारण समृद्धि और शांति की ऊर्जा से गूंजायमान थी, जो धन की देवी के निवास हेतु आदर्श स्थल बन गया। श्री महालक्ष्म्याष्टकम। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते, शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। आपको नमस्कार है, हे महामाया, जो श्रीपीठ में देवताओं द्वारा पूजित हैं। आपके हाथों में शंख, चक्र और गदा हैं। हे महालक्ष्मी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। उनकी उपस्थिति के प्रथम संकेत सूक्ष्म थे। एक विशेष स्थान के समीप ध्यान करने वालों पर एक स्पष्ट और गहन शांति का अनुभव उतरता था। उस क्षेत्र की भूमि पर खेती करने वाले किसान असामयिक रूप से भरपूर फसल की प्राप्ति की सूचना देते थे। व्यापारी वहां मौन प्रार्थना करने के बाद अप्रत्याशित लाभ प्राप्त करते थे। ये केवल संयोग नहीं थे, बल्कि एक दिव्य उपस्थिति के धीरे धीरे जड़ें जमाने के कोमल और क्रमिक संकेत थे। समय के साथ ये पवित्र ऊर्जा सघन होने लगी। ये मानवीय अर्थों में कोई जन्म नहीं था, बल्कि एक उद्घाटन था, उस सत्य का प्रकट होना जो सदा से विद्यमान था, परंतु अब तक आवृत्त था। पीढ़ियों की भक्ति के माध्यम से एक पवित्र स्थान, एक स्थल लोगों के हृदयों और चेतना में प्रतिष्ठित हुआ, जो उनकी भौतिक प्रकटता के लिए भूमि तैयार कर रहा था। हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जात वेदो मां आवह। हे लक्ष्मी, सुवर्ण वर्ण वाली, सूर्य के समान तेजस्वी, स्वर्ण और रजत की मालाओं से सुशोभित, चंद्रमा की तरह चमकती हुई, हे जातवेद अर्थात अग्नि, उन्हें मेरे पास लाओ। जिस रूप को उन्होंने धारण किया वो लंबे समय तक मानवीय नेत्रों से ओझल रहा,
फिर भी उसे सबसे श्रद्धालु भक्तों ने अनुभव किया और अंतः प्रेरणा से जाना। वे महालक्ष्मी थीं, किंतु एक विशिष्ट आभा के साथ, एक स्वर्णिम चमक जो उनके संपूर्ण अस्तित्व में व्याप्त थी, जिसने उन्हें कनक अर्थात सोना की उपाधि प्रदान की। ये स्वर्ण स्वरूप केवल भौतिक धन का प्रतीक नहीं था, बल्कि पवित्रता, अमूल्यता और वो साध्यात्मिक संपदा का प्रतीक था जो वे प्रदान करती हैं। उनकी उपासना अनौपचारिक सामूहिक रूप में आरंभ हुई जब लोग उस पवित्र स्थल पर एकत्र होने लगे, फूल, फल और प्रार्थनाएं अर्पित करने लगे। लोगों ने स्वाभाविक रूप से उनकी उस शक्ति को समझा जो समृद्धि प्रदान करती है, केवल धन के रूप में नहीं, बल्कि उत्तम स्वास्थ्य, सौहार्दपूर्ण संबंधों और आध्यात्मिक जागरण के रूप में भी। अंगम हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम अंगीकृताखिल विभूतिनपांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवतायाः। देवी की कृपा दृष्टि जो सभी प्रकार की समृद्धियां प्रदान करती है, जो स्वयं को खिले हुए तमाल वृक्ष पर विश्राम करने वाली मधुमक्खी की भांति सजाती हैं, वे मुझे मंगल प्रदान करें। युगों के प्रवाह में जब राज्य उन्नति और पतन के चक्र से गुजरे और सभ्यताएं विकसित हुईं, तब भी कनक महालक्ष्मी के प्रति भक्ति अडिग बनी रही। उनकी कथा किसी नाटकीय युद्ध या दिव्य हस्तक्षेप की नहीं है, बल्कि अटल श्रद्धा की है। उन मौन आशीर्वादों की जो वे प्रदान करती हैं और उनके भक्तों की अडिग आस्था की। वे ही संपूर्ण मंगल की मूर्ति हैं, सभी आवश्यकताओं की पूर्णकर्ता और परम मुक्ति की दात्री। सार्वत्रिक लक्ष्मी मंत्र दैनिक जप हेतु ओम श्रीम महालक्ष्म्यै नमः। परम समृद्धि और दिव्य अनुग्रह की प्राप्ति हेतु मंत्र। उनके स्वर्णिम स्वरूप का प्रतीकात्मक अर्थ। उनकी तेजस्वी स्वर्ण आभा कनक दर्शाती है भौतिक समृद्धि, ऐश्वर्य, सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति। आध्यात्मिक समृद्धि, आध्यात्मिक लक्ष्मी, आंतरिक शांति, ज्ञान और मुक्ति। पवित्रता, सत्वगुण, निष्कलंक दिव्य अनुग्रह। वे केवल रंग में स्वर्ण नहीं है, बल्कि अमूल्य गुणों की सजीव मूर्ति हैं। करुणा, उदारता और धर्म की पोषिका। चिरकालिक उपस्थिति एवं उपासना। अन्य देवताओं की तरह कोई नाटकीय पौराणिक कथा नहीं। कनक महालक्ष्मी की कथा मौन आशीर्वादों और अटूट श्रद्धा की है। विशाखापट्टनम में स्थित उनका मंदिर उनके अनुग्रह का जीवित प्रमाण है, जहां भक्त अनुभव करते हैं आर्थिक स्थिरता यानी अर्थ सिद्धि, सौहार्दपूर्ण संबंध यानी समराज्य, आध्यात्मिक उत्थान यानी मोक्ष प्राप्ति। उनकी उपासना केवल कर्मकांड नहीं है, वे वो माता है जो पालन करती हैं, वो रानी जो रक्षा करती हैं और वो देवी जो मुक्ति प्रदान करती हैं। धन लक्ष्मी स्तोत्रम, धन और समृद्धि हेतु। यस्या प्रसादात अमरा अपि स्वर्गम लभन्ते सा माम पातु महालक्ष्मी सर्वदा सर्वमंगला, यानी जिनकी कृपा से देवताओं को भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है, वे सर्वमंगलमयी महालक्ष्मी सदा मेरी रक्षा करें। विशाखापट्टनम में उनकी उपस्थिति अडिग श्रद्धा की शक्ति का एक जीवित प्रमाण बन गई। दूर दूर से तीर्थयात्री उनकी कृपा प्राप्ति के लिए आने लगे। उनकी असीम अनुकंपा की कानाफूसियों से खिंचे चले आए। वे उस क्षेत्र की समृद्धि की आत्मा बन गईं और उनकी ख्याति संपूर्ण भूमि में फैल गई। अनगिनत उत्तरदायी प्रार्थनाओं और रूपांतरित जीवनों के पंखों पर सवार होकर वे सदा उपस्थित रहने वाली माता हैं, जो अपने बच्चों की देखभाल करती हैं, उनके कल्याण की व्यवस्था करती हैं और उन्हें धर्म और समृद्धि के पथ पर मार्गदर्शन देती हैं। उनकी कथा केवल प्राचीन ग्रंथों में ही अंकित नहीं है, बल्कि उस क्षेत्र की समृद्धि, उनके भक्तों की प्रसन्नता और उस पवित्र स्थान की शांति में बसी है जहां वे निवास करती हैं। यहाँ देवी को समर्पित कुछ संस्कृत श्लोक प्रस्तुत हैं जो उनके स्वरूप को प्रतिबिंबित करते हैं। समृद्धि और ऐश्वर्य हेतु। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अर्थ, नारायणी को नमस्कार है जो सभी मंगलों में सर्वाधिक मंगलमयी हैं।
कल्याणकारिणी हैं, सभी उद्देश्यों को सिद्ध करने वाली हैं, शरण देने वाली हैं, 3 नेत्रों वाली गौरी नारायणी हैं। लक्ष्मी के स्वरूप पर या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थ, उस देवी को बारंबार नमस्कार है जो समस्त प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित हैं। कनक महालक्ष्मी की कथा एक शाश्वत कथा है, एक दिव्य अनुग्रह की, जो समय के ताने बाने में मौन रूप से प्रकट होती है और उन सभी के जीवन को छूती है जो उन्हें शुद्ध हृदय से खोजते हैं। कनक महालक्ष्मी का शाश्वत संदेश, उनकी कथा केवल धन की नहीं बल्कि दिव्य सामंजस्य की है, जहां भौतिक सफलता आध्यात्मिक विकास से जुड़ती है। वे सिखाती हैं कि सच्ची समृद्धि धर्म या नैतिकता व कर्तव्य, दान या परमार्थ व उदारता, और भक्ति या निष्ठा व समर्पण से आती है। उनके भक्त कभी व्यर्थ नहीं जाते क्योंकि वे करुणामयी हैं, करुणा से परिपूर्ण और अखंड संपत्ति दायिनी जो अविरत समृद्धि प्रदान करती हैं। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। हे देवी दुर्गा लक्ष्मी, आप सबकी सार रूपा हैं, समस्त की अधीश्वरी हैं, संपूर्ण शक्तियों से युक्त हैं। हमें समस्त भय से रक्षा करें, हम आपको नमन करते हैं। कनक महालक्ष्मी किसी एक मंदिर तक सीमित नहीं है, वे भक्तों के हृदयों में, धर्मयुक्त कर्मों की समृद्धि में और दिव्य अनुग्रह के स्वर्णिम प्रकाश में निवास करती हैं। चाहे उनके श्लोकों का जप हो, उनके रूप का ध्यान हो या कृतज्ञता से भरा जीवन जीना, उनकी कृपा शाश्वत है। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः। स्वर्णमयी देवी सभी को अनंत समृद्धि से आशीष दें। कनक महालक्ष्मी केवल मंदिरों में नहीं बसती, वे हर करुणा के कार्य में, हर आभार की भावना में और हर धर्मयुक्त क्षण में निवास करती हैं। उनकी स्वर्णिम आभा आपके जीवन पथ को शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक विकास से आलोकित करे। उनका नाम जपिए, उनकी कृपा को स्मरण कीजिए, क्योंकि वे सदा निकट हैं, सदा देने वाली हैं और सदा आपकी रक्षा करती हैं।